वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक इन्फॉर्मेशन है छोटी सी। तो मैंने इसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करूँ ताकि दोस्तों का भी फ़ायदा हो, वो भी अपना शौक़ जो है वो अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। फ्रेंड्स, बात यह है कि अब जून भी तकरीबन एंड पे पहुँच चुका है। आज है 26 जून 2020। इस गर्मी में फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक कमरे के अंदर, जैसे ये देखें आप, ये दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, सामने रोशनदान आपको नज़र आ रहा है, एक कमरा है, ये मेरे पास एक फ़ालतू कमरा था। क्या इसमें ओपन में आप बच्चे रख सकते हैं? छोटे बच्चे जो आपने मुर्गियों के निकलवाए हैं, बत्तखों के हैं, गिनी फाउल के हैं, या किसी भी इस किस्म के परिंदे के हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने रिज़ल्ट है। माशाल्लाह कोई बीमारी नहीं है इनके अंदर, किसी किस्म का कोई मसले मसाइल नहीं है, और इतनी गर्मी के अंदर कोई पंखा नहीं लगा हुआ, इसके बावजूद मैंने इनको इसमें छोड़ा हुआ है। और माशाल्लाह तादाद भी आप देख लें, बहुत ज़्यादा है इनकी। 2 पोर्शन मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं। एक पोर्शन के अंदर एक मुर्गी और उसके बच्चे हैं, और बाकी मैंने ओपन कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इन्हीं परिंदों को मैं ओपन में छोड़ूं, एक तो इनकी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि कौवे हैं, बिल्लियां हैं और इस किस्म के परिंदे जानवर हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो ये परिंदे हैं, इनके जो बच्चे हैं वो हमेशा गर्मी को जो है वो पसंद करते हैं, कि जितनी गर्मी होगी उतने ये बच्चे सेहतमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी सजेशन के मुताबिक, और मेरा ये जो नाकिस तजर्बा है छोटा मोटा, उसके मुताबिक गर्मी में बच्चे सही पलते हैं, बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। बस आपने 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है। इनको कभी कभी एंटीबायोटिक आप दे दिया करें, कभी कभी, ज़्यादा नहीं देनी वो भी। या एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30, जो कि होम्योपैथी की दवाई है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वो भी कभी कभी आप इनको दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं देनी है, 15-20 दिन के वक्फे से दे सकते हैं। डिवर्मिंग इनकी कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। टाइम नहीं मुझे मिल रहा कि किस तरीके से डे 1 या डे 2 के बच्चे की भी आपने डिवर्मिंग करनी है, और करनी चाहिए। वो एक फार्मूला है उसका, उसके तहत आप इनकी डिवर्मिंग करें। उसको 10 दिन की रेपिटेशन से डिवर्म करना होता है अपने चूज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, जो कि अगर इंफॉर्मेटिव हुई तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के काम आएगी, और आप लोग अपना शौक़ जो है वो पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन देखूँगा, इनसे मुतल्लिक कोई अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें आप, माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। ये जो तितली के बच्चे हैं, इनके पर होते ही इसी तरीके से हैं। पहले 1-1, 2-2 पर इनके निकलते हैं, फिर ये बहुत ज़्यादा पर होते हैं और ये लटक जाते हैं, इतना वज़न होता है इनके परों का। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये देखें, यार इजाज़त देने से पहले ये देखें, बत्तख का बच्चा इनके साथ का, लेकिन कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया। ये देखें, ये डिफरेंस भी आप देख लें मुर्गियों के और बत्तखों के बच्चों में कितना होता है। और ये गिनी फाउल के जो बच्चे हैं, ये कद में बड़े होते हैं जो हमारे चूज़े हैं आम मुर्गियों के, उससे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।